यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। इस एपिसोड में हम उस काल की ओर जा रहे हैं जब इज़राइल में न्यायी लोग राज्य का शासन करते थे और वो जनता का न्याय करते थे। उनमें कुछ न्यायी थे
जजेस थे जो अच्छे चाल चलन करने वाले थे, कई ऐसे थे जो बुरे थे। और उस समय हम देखते हैं कि वहाँ पर अकाल पड़ गया, खाने की त्राही हो गई और वहाँ की जनता दूसरे आजू बाजू के नेबरिंग राज्य में जाने लगी। तो एक परिवार था एलीमेलेक करके एक परिवार था और उसकी पत्नी का नाम नओमी था और उनके 2 बेटे थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ खाने को भोजन वस्तु नहीं है और अकाल पूरे देश में छा रहा है, उनका ये सोचना था कि परमेश्वर ने अकाल को आने दिया है और शायद यहाँ पर उनका जीवन यापन नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये विचार किया कि वो पास के एक देश मोआब का एक देश है, जो अन्य जातियों का एक देश है, वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर अन्न प्राप्त होता है। उनको पता चला तो वे लोग मोआब की देश में चले गए, जो एक पड़ोसी देश था। वहाँ जाकर वे लोग रहने लगे और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, जो एलीमेलेक है, जो नाओमी का पति है, उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसके 2 बेटे की शादी वहाँ हो जाती है। उन्होंने अपने लिए अपना जीवन साथी चुन लिया। मोआबी स्त्रियां थीं, उनसे उन्होंने ब्याह रचाया और वहाँ बसने लगे, रहने लगे। वो ये सोचने लगे कि ये मोआब देश बहुत अच्छा है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है और यहाँ पर सब कुछ उनको प्राप्त है। मगर हम देखते हैं आगे रूत की किताब में एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ समय क्या होता है, बाद कुछ होता है कि उनके दोनों बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। अब वो मृत्यु का क्या कारण है, क्या अवस्था थी उनकी, कैसे उनकी मौत हुई, इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। परंतु हम देखते हैं कि जो 2 लड़कों की बहुएं थीं वो जिंदा रह गई, जो मोआबिन स्त्रियां थीं। एक का नाम ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। वो बची रही और नओमी भी बची रही। जब मोआब देश में रहते रहते उनको ये पता चला कि परमेश्वर ने फिर से इज़राइल की देश में अन्न की उपलब्धि करवाई है, फिर से फसल को उगने के लिए, अन्न उपजाने के लिए अनुकूल वातावरण दे दिया। उसने सृष्टि की, वृष्टि की, जमीन को उपजाऊ बनाया, जमीन की सिंचाई होने के लिए आकाश से पानी बरसाया और परमेश्वर ने वहाँ आशीष दी। वो अकाल, वो अभाव का जो दौर था, उससे उस प्रजा को मुक्त कराया। जब नओमी ने देखा कि वहाँ पर अकाल की स्थिति बदल गई है, फिर से परमेश्वर की आशीष उस देश में आने लगी है, तब उसने सोचा कि वह वापस जहाँ से वो आई थी, इज़राइल देश से आई थी, मोआब देश में चली गई थी,
वापस वो फिर से इज़राइल में जाएगी और अपने दोनों बहुएं भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। परंतु जब माँ बीच मार्ग में आए तो नओमी को लगा कि ये मैं अपने जो दो बहुएं हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रही। तब उसने उनसे कहा कि भाई, दोनों स्त्रियों से कहा कि तुम अपने अपने नगर में चले जाओ, फिर से शादी ब्याह कर लो, फिर से संतान आपकी होगी। हमारे पीछे आने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जो एक बहू थी जो ओरपा नाम की थी वो वापस चली गई, परंतु रूत जो है, ये एक ऐसा चरित्र हमको बाइबल में देखने मिलता है। वो उसने कहा कि नहीं नहीं, नओमी के साथ स्वयं जाने को तैयार हो गई। और वो कहने लगी, 16वें पद में, पहले अध्याय के 16वें पद में रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। वो कहने लगी कि ये जो रिश्ता बना है और जहां नओमी जाएगी वहां रूत भी जाएगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। जो निवास स्थान नओमी बनाएगी अपना, उसी निवास स्थान में रूत भी रहेगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। उसने अपने परमेश्वर को, उन देवी देवताओं को जो मोआब देश में रहते थे, उनको त्याग दिया और यहां बोलने लगी कि तेरा परमेश्वर जो होगा वो मेरा भी परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। तब उसने देखा कि वो मेरे संग चलने को तैयार है, तो नओमी ने उसको साथ लेके यरूशलेम के बेतलहम में पहुंची। और जब बेतलहम में अपने नगर में पहुंची तो उसके सारे नगर में हलचल मच गई और देखा कि नओमी फिर से वापस आ गई है और उसके साथ उसकी एक मोआबिन बहू है। ना उसका पति उसके साथ है, ना उसके दोनों बेटे उसके साथ हैं, केवल नओमी और रूत बची है। अब हम आगे देखते हैं कि नओमी और रूत को कैसे प्रभु की वंशावली में जगह मिली। रूत को कैसे एक जो मोआबिन स्त्री थी, जो अन्य जाति में थी, उसको कैसे प्रभु की वंशावली में हमको देखने को मिलता है। दूसरे अध्यायों में, तीसरे अध्यायों में, चौथे अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसका बोअज से संपर्क हुआ, कैसे वो बोअज के खेत में चली आई और कैसे कैसे उनके बीच में ये संबंध स्थापित हुआ और परमेश्वर ने कैसी दया उनके ऊपर की। और हम देखते हैं आगे जाके कि बोअज की शादी इस मोआबिन स्त्री रूत के साथ हुई और रूत दाऊद की परदादी हो गई। और रूत एक विश्वासी की छाया प्रति है और बोअज जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक छाया प्रति है। बोअज ने दाम देकर रूत को खरीदा है, अपना बनाया है। दाम देकर उन्होंने उसको खरीदा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हम सबों के लिए दाम देकर हमको छुड़ाया है। हम सब दासत्व में थे,
गुनाहों में पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बहुमूल्य दाम चुकाया है और हम उस दाम के द्वारा छुड़ाए गए हैं। रूत भी दाम देकर बोअज द्वारा छुड़ाई गई है और एक वो धनी कुटुंबी था। बोअज जो था एक धनी कुटुंबी था। चौथे अध्याय के 18 से 22 तक के पदों में हमको इसका वर्णन मिलता है। ये एक छोटी सी किताब है, 4 अध्यायों की किताब है। इसमें ये जो घटना बताई गई थी, ये घटना बताने का उद्देश्य यही था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाम देकर हम सबों को छुड़ाता है। चौथे अध्याय के 18 से लेके 22 तक के बीच में ये वंशावली का वर्णन है। ये वंशावली से बोअज कैसे आया और कैसे दाऊद उत्पन्न हुआ, ये हमको बतलाया गया है। चौथे अध्याय के 13वें पद में हम आते हैं। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में उसका बड़ा नाम हो और वह तेरे जी ले आने वाला हो और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है उसी का यह बेटा है। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका धाय का काम करने लगी। उसके पड़ोसिनों ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। और आगे जाके हम देखते हैं कि यिशै के पुत्रों में दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद का दादा का नाम ओबेद था। और 18 से लेके 22 तक के पदों में हमको ये वंशावली मिलती है। बाइबल में कई वंशावलियां बताई गई हैं। नए नियम में भी हम आते हैं तब कई वंशावलियों का वर्णन होता है। कोई वंशावली मरियम के खानदान से होकर आती है। कई वंशावली दाऊद की वंश से आती हुई दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दाऊद की संतान को कहते हैं। मरियम की संतान थी, मरियम की वंशावली में भी देखते हैं। इतिहास की पुस्तकों में जब हम जाते हैं तब भी हमें कई कई वंशावलियों का पता चलता है, मगर किसी में भी किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं है। अलग अलग समयों में ये वंशावलियां लिखी गई हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वंश हैं, मगर सब कुछ इंगित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस परिवार के द्वारा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा किस परिवार पर आई थी। हालांकि पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर पिता के पुत्र का जन्म कैसे हुआ, परमेश्वर की आत्मा मरियम पर कैसे समाई और वो एक पुत्र जनी उद्धार करता उसी से जन्मा है। इस किताब के अंत में 18 से लेके 22वें पद तक हमको एक छोटी सी वंशावली मिलती है। ये वंशावली दाऊद किस घराने में उत्पन्न हुआ,
उस वंशावली में कौन कौन लोग थे। यहूदा के गोत्र से शुरू हुआ, पेरेस के बीच में पेरेस उत्पन्न हुआ और पेरेस से दाऊद तक की वंशावली का जिक्र इन 4 अध्यायों के अंत में लिखा गया है। इस वंशावली को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में अन्य जाति एक स्त्री का समावेश हुआ। प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए ही नहीं आया, वो इस सारे संसार के लोगों के लिए आया है। सारी मानव जाति के उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करने वाला ईश्वर का वो पुत्र था। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा तो उसने ये सुनिश्चित किया कि अन्य जातियों का भी उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करना है। उसने उसकी वंशावली में एक अन्य जाति मोआबिन स्त्री को भी लेके आ गया ताकि परमेश्वर जो महान उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह है, वो एक उद्धार करता इस जगत में आएगा। उसमें सारे लोग, सारी मानव जाति के लोग उसमें प्रवेश कर सके और उद्धार की आशीष पा सके। स्वर्ग में जगह मिले, सबको अपने लहू से, अपने बलिदान से सबको मोल ले, जैसे बोअज ने रूत को मोल लिया। प्रभु यीशु मसीह की छाया हमको बोअज में मिलती है, वैसे ही रूत में एक विश्वासी की छाया प्रति हमको मिलती है। आइए हम इस वंशावली को पढ़ें। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हिस्रोन और हिस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोअज। ये बोअज कौन है? बोअज वही है जिससे रूत की शादी हुई। ये बोअज वही है जिसने रूत को खरीदा था, दाम देकर उसने, बोअज ने रूत को खरीदा था। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हम सबों के पापों के छुटकारे के लिए दाम दिया है और बोअज से ओबेद हुआ है और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं दाऊद की वंशावली। दाऊद से कैसे आते आते प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो दाऊद राजा, इज़राइल का राजा, इस वंश से पैदा हुआ है और दाऊद से कैसे प्रभु यीशु मसीह का उस वंश में आगमन उस पृथ्वी में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों की सहायता करे। दाम देकर उसने हम सबों को छुड़ाया है। अन्य जातियों का भी उसने समावेश किया है। हम सबों के लिए एक उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी,
हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।